نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी प्यारी students alhamdulillah today is our first class of our second batch alhamdulillah marhaba you all are welcome to the journey of understanding tajweed the journey of learning tajweed एक चीज याद रखेंगे गर्ल्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वर्ड जब तक हम लोग कुरान शरीफ तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे सो दैट मीन्स उसका हक अदा नहीं कर रहे सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुरान शरीफ को समझना भी इम्पोर्टेंट है अमल करने के एतबार से कुरान शरीफ की तजवीद जानना जरूरी है खिरात करने के एतबार से पढ़ने के एतबार से उसका हक अदा करने के एतबार से क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अलिफ लाम मीम जो पढ़ता है तो उसे मैं 30 नेकियां देता हूँ अलिफ के 10 लाम के 10 और मीम के 10 सो व्हेन वी रीड एवरी हर्फ देखिए हर एवरी हर्फ हम लोग उसका परफेक्ट लेवल उसका हक अदा करके करेंगे तो इंशाल्लाह वन एस्पेक्ट इज व्हाट अजर के हिसाब से भी एट द सेम टाइम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी आइए let us know the history of tajweed a brief history not in detail not in much in detail a generalized way में आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी कि तजवीद क्या है it's just a history of tajweed अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री फहल फहल मतलब क्या है आसान ओके आसान कर दिया मिन मुद्दक्किरिन मतलब क्या है वलक़द यस्सरनल कुरआन मतलब व और लक़द अलबत्ता तहकीक यस्सरनल कुरआन मैंने आसान कर दिया है कुरान को लिज़िक्री मतलब जिक्र करने के लिए फहल तो कोई है हल मतलब कुछ नहीं फाइज तो फहल कोई है मिम मुद्दक्किरीन मतलब उसको जिक्र करने के लिए उसको मुंह मोड़ने के लिए दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट देखिए व्हाट डज तजवीद मींस तजवीद किसे कहते हैं इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब कुरान शरीफ को उसका करेक्ट हक अदा करते हुए प्रोनाउंस करना है दैट इज इट टॉक्स अबाउट तजवीद ठीक है और द सेम थिंग एडिशनल इज व्हाट अप्लाइंग द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसिटेशन ट्रेडिशनल मेथड जो मेथड है वही मेथड हमें यूज करना चाहिए In Arabic, the word tajweed is derived from jawada, jim wow dal. इसका रूट वर्ड क्या है jim wow dal, jawada. Jawada कहते हैं to make anything excellent, to enhancement or to make something excellent. मतलब उम्दे दर्जे में जाने को बेहतरीन दर्जे जाने को क्या कहते हैं जवादा कहते हैं दैट मीन्स तजवीद तजवीद मतलब क्या है उम्दा करके पढ़ना खूबसूरत पढ़ना दी बेस्ट वे में पढ़ना ओके टेक्निकली कहा जाए तो इट मींस गिविंग एवरी लेटर इट्स राइट्स इन रेसिटेशन ऑफ द कुरान मतलब हर लेटर को कुरान शरीफ का हर लेटर को हर हर्फ को उसका हक अदा करना है हक इन द सेंस क्या है अभी फॉर एग्जांपल व्हेन वी से एज बा ओके फॉर एग्जांपल व्हेन वी से एज सा सीन सौद का सौद सीन सौद सो किसका किस तरह पढ़ना चाहिए उसका हक अदा करना चाहिए किसको मोटा पढ़ना चाहिए सौद इज व्हाट हैवी सीन इज लाइट तो मैं सीन के लिए सीटी की आवाज लाऊंगी और सौद के लिए भी लाऊंगी लेकिन हेवी में मैं सीटी की आवाज लाऊंगी सीन में बारीक में लेकर आऊंगी मैं ओके जहां पे भी कुरान शरीफ में सीन आता है ओके वहां पे हमें सीन पढ़ना चाहिए जहां पे सौद की आवाज सौद लिखा होता है तो हमें सौद दौद इस तरह हम लोग पढ़ेंगे सो वी आर गोइंग टू change our what do you say recitation based on the qualities of each letter
Is reading Quran without tajweed wrong? یہ کوشچن ہمیشہ یاد رکھیں کہ تجوید کے بغیر اگر ہم لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو دو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گے. لہن کہتے ہیں مسٹیک کو, غلطی کو لہن کہتے ہیں. سو دو غلطیاں ہیں, لہن جلی اور لہن خفی. لہن جلی جو ہے کلیئر مسٹیکس, جو کلیئر دکھائی دیتا ہے, اور لہن خفی جو ہے چھپی ہوئی مسٹیک جو دکھائی نہیں دیتا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو a scholar, عالمہ has to be there where they can understand. جو آپ کر رہے وہ وہاں پہ ابھی دیکھیں کلیئر مسٹیک جو ہے انشاءاللہ آپ کا لہن کا ٹاپک رہے گا, تو لہن کے ٹاپک میں آپ کو میں سمجھاؤں گی کہ کلیئر مسٹیکس کون سے ہیں, لہن جلی کون سے آتے ہیں, اور لہن خفی کون سے آتے ہیں. ایز آف ناؤ وی شوڈ نو دیٹ تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, مینلی بیکاز قرآن شریف کو ہم لوگ غلط نہیں پڑھ سکتے. اگر غلط پڑھیں گے وداؤٹ تجوید, اس کا حق ادا کر کے نہیں پڑھیں گے, تو دیٹ مینس ہم لوگ لہن جلی کر سکتے ہیں یا لہن خفی. اس سے بچنا ضروری ہے. What does recite mean in Islam? اسلام میں جب ہم لوگ کہتے ہیں نا قرآن شریف پڑھیں, تلاوت کرے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت اور recitation is an act in which your whole body, your soul, your heart, your mind, your tongue and the body parts, in short the whole existence being involved. سبحان اللہ. جب ہی بھی اسی یہاں پہ ہی ہمیں رول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے, پڑھنے کا مقصد از امپورٹینٹ, اور وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ when it is been all the things are involved. تو جب ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے ایز اے پرسن, میں پڑھتے ہوئے کہ کچھ اور میرے دماغ میں نہیں آنا چاہیے. Okay, something else should not run in my mind. So میرا complete person as a person میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں تو میں بیٹھ کے ادب سے قرآن پڑھنے کا طریقے سے, ادب سے, لحاظ سے وضو کر کے بیٹھوں گی, and then perfect direction میں قبلہ رخ کریں, if not no problem, but mostly prefer کریں, if not no issues, کیسا بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ میرا پورا دل, میرا دماغ, میری زبان, میرا جسم کے اوزار, ہر چیز کو میں سبمٹ کر رہی ہوں, ہر چیز کو میں انوالو کر رہی ہوں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے, کیونکہ ہے وہ کلام اس طرح عظیم کتاب ہے. تو اس عظیم کتاب demands that our full body are on the whole we have to be there, then only it تبھی ہمیں ورک ہوگا. دیکھیں یہاں پہ when we say your mind, your heart, your tongue, your body parts, تو مجھے سمجھنا بھی ضروری ہے. میں جب تک نہیں سمجھوں گی I will not understand, جب تک میں نہیں سمجھوں گی مجھے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. I'm reading it, الحمدللہ میں تجویدوں کو دیکھ کے پڑھ رہی ہوں, but understanding is an additional asset. So when we say تلاوت کرے تو immediately آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ میرا پورا complete, میرا جسم, میرا سول, میری روح, میرا ہارٹ, دماغ, ہر چیز involved ہے. History of تجوید. ابھی دیکھیں let us know at the history of تجوید. At the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was no need for the people to study tajweed. تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو تھے عرب زمانے کے تھے. اوکے, ان لوگ عربی بات کرتے تھے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, ہر قوم کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی قوم سے لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم سے لیا ہے, اور انہی کی زبان میں ان کی کتاب نازل ہوئی ہے, انہی کی کتاب میں, اور انہی کے لوگوں میں سے پیغمبر چنتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ کہیں اور سے پیغمبر چن کر کسی اور کو دے دیں کہ آپ لوگ یہ کریں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کیوں, اس کا انشاءاللہ آپ کو ریزن تفسیر میں پتا چلے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ has chosen فرشتوں کو کیوں نہیں ایز اے پیغمبر بنائے ہیں, why اللہ تعالیٰ has chosen human beings as پیغمبر. دوسرا کنڈیشن is what, انہی کے لوگوں میں سے there's a reason why, and the third thing انہی کی زبان میں, کیونکہ the thing is that جب آپ اپنی زبان سے کسی کو سمجھائیں گے,
समझ में आना आसान हो जाता है, इंसान अच्छा और अच्छा समझता है। और दूसरी चीज ये है उन्हीं के लोगों में से, इसलिए बिकॉज वो लोगों के साथ रहता है, तो he knows the pros and cons, he knows about, especially he will be knowing about the culture, the environment, हर चीज उसको पता रहता है। अगर if he comes from a different background, these people will say कि ये तो कहीं और से आया है, ये हमारा जुबान नहीं जानता, ये हमारा मजहब नहीं जानता, ये हमारे तौर तरीके नहीं जानता, ये क्या हमें दीन सिखाएगा। इस तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से ही एक को चुनता है एज अ पैगंबर, so that it becomes easy for the people to accept, easy for him to believe, and easy for him, for them, for to take the words from him, the message from him. अभी यहाँ पे देखें तजवीद के लिए अल्लाह ताला जो जुबान इख्तियार किया है, जो दिया है वो अरबी। Why अरबिक जुबान? Because it is compared to all the things the best language. सुभान अल्लाह, अगर आप देखेंगे the best place in the entire world is Makkah. Subhan Allah. The best person in the entire universe is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The best place where the Quran Sharif nazil hui hai, so आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। And at the same time, the best language that is being used for Quran is कुरान शरीफ is Arabic जुबान। अल्लाह ताला ने अरबिक जुबान को बेहतरीन जुबान करार दिया है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट जुबान, और यही जुबान टिल क़यामत तक यही जुबान में कुरान शरीफ रहेगी। एंड द ब्यूटी ऑफ कुरान शरीफ अगर आप गौर करेंगे, यू हैव बाइबल, यू हैव डिफरेंट होली बुक्स, डिफरेंट सेट ऑफ होली बुक्स है आपके पास, आप देखे हैं। इनफैक्ट हर होली बुक का अगर आप देखेंगे, उनके मीनिंग्स उन पढ़ने का पूरा इज डिफरेंट। अगर इंग्लिश में पढ़ने मायने नहीं है, वी रीड कुरान शरीफ। नमाज हमारी जरूरी है अरबिक में ही होना है। अगर मेरी नमाज अरबिक में नहीं हुई तो इट इज नॉट बीन वैलिड, मेरी नमाज जायज नहीं है। आई कैन नॉट से लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, वो ये है रहमान है, वो रहीम है, मैं नमाज इस तरह नहीं पढ़ सकती। मैं मायने मुझे मालूम होना चाहिए, बट नमाज अरबिक लैंग्वेज में ही जायज है। आई कैन नॉट यूज, सो एंटायर यूनिवर्स has used only Arabic language as a language to read Quran and at the same time namaz. So आप कहीं भी जाओ, एंटायर वर्ल्ड में कहीं भी जाए, जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं एज अदर सेट। जो आप कहीं और प्लेस में है, चाहे आप एकदम आउटस्कर्ट्स में है, चाहे आप कहीं भी हो, वो इंसान कहीं और टू डिफरेंट कंट्री, टू अ डिफरेंट प्लेस एंड वो एंटायरली डिफरेंट कॉन्टिनेंट जाकर अगर वो नमाज पढ़ेगा बाजमात, इट विल बी सूरह फातिहा इन अरबिक saying as Alhamdulillahi Rabbil Alameen. It will not be in any other language. Subhanallah, this is the unity, this is the speciality of Quran Sharif, that is universally, it is only one. Allah ek hai, Zuban ek hai, Rasul ek hai. He has not make any differences, different all these things. Entire people, he is a prophet for the entire mankind. पूरे कायनात के लिए prophet है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी तरह कुरान शरीफ, कुरान मजीद is being declared as the book from Allah subhanahu wa ta'ala, the आखिरी किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। राइट, सो अगर दूसरे मजहब में देखेंगे आप, हर एक मजहब का अलग अलग ये रहता है। यू हैव डिफरेंसेस इन द लैंग्वेजेस, यू हैव डिफरेंसेस इन द लैंग्वेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स। बाइबल इज नॉट इन वन लैंग्वेज, बाइबल एक्चुअली हिब्रू में हुआ था, अभी हिब्रू में कोई नहीं पढ़ता है, नो वन रीड अंडरस्टैंड्स हिब्रू, हिब्रू में कोई नहीं पढ़ता है, तो दे गो फॉर डिफरेंट देयर ओन सेट ऑफ लैंग्वेजेस में पढ़ लेते हैं। सो इट इज डन। हमारे लिए जब तक मैं सूरह फातिहा अरबिक में नहीं पढ़ूंगी, जायज नहीं है मेरी नमाज। मैं कुरान शरीफ जब तक मैं अरबिक में नहीं पढ़ूंगी, इट इज मुझे वो सवाब नहीं मिलेगा। दैट इज लाइक आई एम नॉट रीडिंग कुरान शरीफ, मैं सिर्फ मायने पढ़ती जा रही हूँ, ओनली मीनिंग्स, आई कैन नॉट डिक्लेयर दैट आई एम रीडिंग कुरान।
I'm reading the meaning of that, but I'm not reading Quran Sharif. मैं कुरान का recitation नहीं कर रही हूँ, उसके तिलावत नहीं कर रही हूँ. Tilawat demands that it has to be in Arabic, it has to be in tajweed. That is very important. तो tajweed में पढ़ना जरूरी है, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने तजवीद का जो कुरान शरीफ नाजिल किए हैं वो अरबिक जुबान में नाजिल किए हैं. That is, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has come from the best to best generations. बेस्ट जनरेशंस में आए हैं. सो अगर आप देखेंगे हर चीज दी बेस्ट प्लेस, दी बेस्ट पर्सन, द बेस्ट मुकाम, दी बेस्ट लैंग्वेज, एवरीथिंग दी बेस्ट अल्लाह ताला हैज चूजन फॉर हिज पीपल. सुभान अल्लाह. ओके, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब ये तजवीद का सिनेरियो नहीं था, द वर्ड तजवीद एंड ऑल दिस थिंग्स वाज नॉट देयर. क्यों नहीं था? बिकॉज़ वो उनकी जुबान थी, कुरान शरीफ उनके ही जुबान में उतरी है, तो उनको आसान था. और जितने भी क्या बोलते हैं अहले मक्का थे, अहले मक्का मतलब मक्का के रहने वाले, अहले मक्का, मक्का के रहने वाले जो है, तो एवरीवन नोज द किताब, सब लोग जानते थे कुरान शरीफ क्या है. लेकिन जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज पास करते थे, दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अरबिक, दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड. सो इट्स मोर लाइक हम लोग जो उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में नाजिल हुआ तो अगर कोई आपको बोल रहा है तो आपको समझ में आ जाता है आसानी से, देयर इज नो डाउट, राइट. उसी तरह अरबिक इज देयर ओन लैंग्वेज, उनकी ही जुबान में नाजिल हो रहा है कुरान शरीफ. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हैं, दे अंडरस्टैंड. एंड व्हेन द अरब स्टार्टेड मिक्सिंग, अभी यहाँ पे देखें, when the Arabs started mixing up with non-Arabic as Islam spread, जब इस्लाम स्प्रेड होने गया था, मतलब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब कुरान शरीफ स्प्रेड होने गया फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो वहां पे क्या हो रहा था, नॉन अरब पीपल भी थे, और उनको भी कुरान सिखाया जाता था, तो वो भी तिलावत करते थे. जब तिलावत करते थे, the started appearing, so the scholars, मतलब वहां पे गलतियां, they used to find that गलतियां हो रहे थे, तो ये गलतियां हो रहे थे, तो then it was being realized के कुरान शरीफ को नॉन अरब पीपल को पढ़ना मुश्किल है, दिक्कत है, सो हमें रूल्स की तरह रिकॉर्ड बनाना जरूरी है. ओके, नाउ बिकॉज एवरीडे अरब, जो लोग अभी अरब पढ़ते हैं, अरब पीपल है, वहां पे भी है ना, अभी कुरान के लिए पढ़ने के लिए उनके लिए तजवीद पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो अरबिक लैंग्वेज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था, दैट वाज अ क्लासिक अरबिक, दैट वाज अ ऑथेंटिक अरबिक, क्लासिक अरबिक. अभी उसके बाद क्या हुआ था, अरबिक जुबान है ना, इट इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जुबान बदलते, अब मॉडर्नाइज लेवल में बातचीत करते हैं लोग. अब सिंपल एग्जांपल आई से, जो उर्दू है, उर्दू जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ उर्दू, पहले जमाने में, मतलब अपने बाप दादा, अपने एंसेस्टर के जमाने में जो बात करते थे उन लोग, वो लैंग्वेज वी आर नॉट यूजिंग नाउ. अगर जो वो लैंग्वेज अगर यूज करेंगे, फसी उर्दू यूज करेंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज हम लोग उर्दू को चेंज कर दिए हैं एज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल, लाइक बेस्ड ऑन द स्टाइल हो, लाइफ स्टाइल हो, कल्चर हो, लाइक पीपल स्टार्टेड चेंजिंग द वर्ड्स. इतने ज्यादा वर्ड्स चेंज होते गए, आसान होता गया या चेंज होते गए, तो इस वजह से अगर वो फसी उर्दू अगर बात करेंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड इवन नाउ. ओके, तो उसी तरह द क्लासिक अरबिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, वहां पे द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, राइट, अगर वहां पे था, दैट वाज अ क्लासिक अरबिक. अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ओमान में हो, और अगर आप देखेंगे ओमान, दुबई एंड कुवैत का अगर आप देखेंगे, एवरीवन हैज डिफरेंट वर्ड्स दैट दे यूज इट. एक ही सेंटेंस हर जगह नहीं रहता है, वर्ड्स को यूज डिफरेंट कर देते हैं, या ये पानी को अलग वे में बोलते हैं, क्वेश्चंस आर बीइंग चेंज, तो थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो गए थे. मतलब इट इज not bad, language is, it might change, based on the place and environment and all those things, but this language is secured, it is being protected, it is not being इसको है ना, कोई भी इसको हिला नहीं सकते, इसका जेर जबर पेश हिला नहीं सकते, ना चेंज कर सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है.
ٹھیک ہے. تو عرب کے زمانے ابھی فی الحال کے لیے ایون عرب پیپل آلسو نیڈس ٹو لرن تجوید سو دیٹ دا رولس ان لوگ کو اور پکے کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عرب والوں کے لیے تجوید یہ پڑھنا آسان ہے کیونکہ ان کی ہی زبان ہے, their mother tongue, so it is easy for them. تجوید دیکھیں, تجوید کے دو میننگ ہے, لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. لغوی معنی مطلب ڈکشنری میننگ, جنرل ورڈ جو ہے ڈکشنری میننگ کو لغوی معنی کہتے ہیں, اور اصطلاحی معنی مطلب بیسڈ آن دا کانٹیکسٹ, بیسڈ آن دا آیت کانٹیکسٹ اس کا میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں جنرل میننگ ہاؤ موسٹ آف دیم انڈرسٹینڈ. جنرل ابھی خبر جب بولتے ہیں, جب ہم لوگ کہتے ہیں خبر, یہ لغوی معنی بول رہی ہوں میں, لغوی مطلب ڈکشنری میننگ. when we say as خبر it means it is a general information. اوکے, جنرل انفارمیشن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی خبر ہو سکتا ہے. لیکن when we say as applied meaning, specific meaning مطلب اصطلاحی معنی مطلب they do define in a different way. خبر مطلب کیا ہے, فار ایگزامپل خبر مطلب وہ خاص خبر, یو نو دے ڈیفائن ان اے ڈفرینٹ وے. یہ کون سا خبر ہے, کون سا خاص خبر ہے, اٹ ڈیفائنس ان دیٹ وے. اوکے, اگر فار ایگزامپل صلاح جو ہے, صلاح مینس اللہ اکبر, تکبیر کرنا. اوکے, اٹ از این ایکٹ آف ورشپ. صلاح از نتھنگ بٹ it is a دعا. ایک چیز اگر دیکھیں گے, صلاح جو ہے, صلاح کا اگر ڈکشنری میننگ دیکھیں گے, صلاح از نتھنگ بٹ دعا. صلاح کیا ہے, دعا ہے. لیکن اگر آیت کے حساب سے یا اس کا اپلائیڈ میننگ اگر آپ دیکھیں گے, صلاح از نتھنگ بٹ اٹ از اے ایکٹ آف ورشپ. اسپیسیفک میننگ اکارڈنگ ٹو فکس اسکالرز it is an act of worship. اوکے, وتھ اسٹیٹمنٹ آف ایکشنس. اس میں اسٹیٹمنٹس بھی ہے, ایکشنز بھی ہے. اسٹیٹمنٹس مطلب آیتیں بھی پڑھتے ہیں اس میں, اور ایکشنز بھی رہتا ہے, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ یا یو نو آل دیس تھنگس دیٹ وی بو ڈاؤن, یہ سب ہے نا, یہ پورے ایکشن. صلاح اسٹارٹ وتھ تکبیر اللہ اکبر اینڈ وتھ تسلیم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے, یہ اس میں اینڈ ہوتا ہے. تو دس از صلاح اپلائیڈ میننگ میں. ٹھیک ہے, ابھی سمپل تھنک اگر میں کہوں گی, ابھی فی الحال ایگزامس چل رہے بچوں کے, سو اگر بچہ کہتا ہے کہ دا ایگزام واز ایزی, اگر ایک آؤٹ سائڈ ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کو بول رہا ہے کہ ایگزام جو ہے ایزی تھا, سو اٹ از اے جنرل سینٹینس جہاں پہ ہے نا یہ جو ایگزام ہے, تو وہ آدمی کیا سوچے گا, اوکے اٹ از واٹ, اٹ از اے ڈکشنری میننگ. ایگزام مطلب ایگزام, رائٹ, ایگزام مطلب جو اسکول میں جاتے ہیں جا کر لکھتے ہیں, اٹ از ایگزام. اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے, یہ لغوی مطلب نہیں, یہ اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی مطلب اپلائیڈ میننگ کیا ہے, دا ڈیٹیل, دا ڈسکرپشن بیسڈ آن دا آیت, دا ڈسکرپشن بیسڈ آن دا سچویشن. ابھی فی الحال کیا چل رہا ہے اسکول میں, انوائرمنٹ, اسکول میں سب کا مڈ ٹرم ایگزامس چل رہے, تو وچ سبجیکٹ, سو دا مڈ ٹرم دین دا سبجیکٹ ڈیفائنز اے اسپیسیفک سبجیکٹ کا ایگزام تھا, دا ڈیٹیل آف دیٹ ون. اوکے, بیسڈ آن دا آیت, based on the school policy, the detail of the exam is being said is what applied meaning. Linguistic meaning is a general meaning, and applied meaning is a specific meaning. So قرآن شریف میں ہم لوگ بہت سارے words use کرتے ہیں. تجوید, اس کے لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے. لغوی معنی is what, like a general meaning which I told you. لغوی معنی is the general dictionary meaning, whereas istilahi mani is the applied meaning or the specific meaning based on the ayats, based on the context. Based on the context, it is defined. Okay, تجوید کے لغوی معنی کیا ہے. لغوی معنی کیا ہے, to do something well, to do better, مطلب عمدہ کرنا. تجوید کے لغوی میں انشاءاللہ آپ کو نوٹس دیا جائے گا, نوٹس بولوں گی میں. سو ابھی فی الحال all these things ڈیٹیلس میں آپ کو نالج رہنا ضروری ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی دیا جائے گا جہاں پہ what it means you'll be knowing it. سو تجوید کے لغوی معنی کیا ہے, ڈکشنری میننگ کیا ہے, عمدہ کرنا, خوبصورت کرنا. عمدہ کرنا, خوبصورت کرنا, بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا. اوکے, اور اصطلاحی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی مطلب اس کے مخرج اور صفت کے ساتھ پڑھنا. اس کا مخرج مطلب ہر حرف کا جو لیٹر کا مخرج ہے, ایگزٹ پوائنٹ, اور اس کا صفت, اس کے کیریکٹرسٹکس. کیریکٹرسٹکس مطلب اس میں ہمس آتا ہے, اس میں یہ صفت ہے. صفت از دا کوالٹیز. ابھی دیکھیں فار ایگزامپل ایک انسان ہے,
इंसान का एग्जिस्टेंस इज वन थिंग, बट इंसान की क्वालिटीज अलग रहता है ना, ये इस तरह चलता है, इस तरह करता है, इसके ये आदतें हैं। उसी तरह सिफत इवन फॉर द लेटर्स के लिए सिफत है। अभी बा है, बा का सिफत क्या है? बा खलखला करता है, बा में खलखला है। दो मखरज क्या है? बा मतलब दो होठों के मिलने से अदा होता है बा। ओके, ऊपर और नीचे के दो होंठ मिलने से बा की आवाज अदा होती है। ये क्या है? ये मखरज है, उसका एग्जिट पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग आउट। वेयर एज इसका इस्तिलाही अगर हम लोग इसका सिफत देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सो बा में लाइक जहर नहीं है, यू हैव डिफरेंट, यू हैव हम्स नहीं है, इसमें इसमें हम्स नहीं है तो जहर रहेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बा नरमी से पढ़ा जाता है, इसको झटका नहीं देते। एंड उसमें ये सिफत भी पाई जाती है, ये अब एब उब खलखला के क्वालिटी है, इसमें सिफत खलखला का आता है। तो हर बेस्ड ऑन दैट वन आई बी रीडिंग, आई विल नॉट रीड। जब मैं कुरान में पढ़ती हूँ, अब नहीं पढ़ूंगी, मैं होठों को मिला रही हूँ, मैं ना मखरज अदा कर रही हूँ, लेकिन खलखला नहीं करूँ, अब इब उब। तो मैं जब सिफत नहीं अला कर रही हूँ, दैट मीन मेरा सिफत में गलती कर रही हूँ, सो दैट मीन्स वो लहने खफी है। खफी मतलब छुपी हुई गलती, जो एवरीवन विल नॉट बी नोइंग इट। अगर कोई आम इंसान के सामने अगर हम पढ़ेंगे अब इब, किसको समझ में आएगा? वो समझेगा ही इज रीडिंग करेक्ट, बट वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड खलखला, बाउंसिंग नहीं कर, अब इब उब। जब हम लोग इस तरह नहीं करे, दैट मीन्स लहने खफी हो रही है। सो इट्स ओनली द टीचर्स, द स्कॉलर्स विल बी नोइंग कि लहने खफी हो रही है या नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी से एज इस्तिलाही माने, इस्तिलाही इज अ स्पेसिफिक मीनिंग, मखरज और सिफत के साथ अदा करना जरूरी है। ओके, करेक्ट रिसीटेशन के साथ तिलावत करेक्ट वे में करना जरूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज अस टू ब्यूटिफाई आवर वॉइस विद तजवीद। सुभान अल्लाह, अपनी आवाज को खूबसूरत करे तजवीद के साथ। कुरान हैज ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड इट हैज टू बी रिसाइटेड ब्यूटिफुली। वरत्तिल कुरान तरतीला, वरत्तिल, और कुरान खूब ठहर ठहर के पढ़ो। एंड रिसाइट कुरान स्लोली थॉटफुली, जल्दी जल्दी भागे मत। आई हैव टू फिनिश, मंजिल पे मत जाएं। डोंट थिंक दैट आई नो माय डेस्टिनेशन, आई हैव टू फिनिश योर फास्ट फास्ट, नहीं, आराम से पढ़े, तजवीज के साथ उसका हक अदा करते हुए पढ़े इंशाल्लाह। आयत नंबर सूरह मुजम्मिल आयत नंबर 3 में आता है, वरत्तिलना कुरान तरतीला। रॉन्ग तजवीद मोस्ट डेंजरस। क्यों रॉन्ग तजवीद पढ़ने से डेंजरस कहा जा रहा है? अ पर्सन हु इज हेडलेस, जो इंसान गाफिल है, जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं सीखता, डजंट पे अटेंशन टू द कुरान, कुरान को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, तो वो दो मिस्टेक्स कर सकता है। वो दो मिस्टेक्स करता है। जो इंसान तजवीद को इंपॉर्टेंस नहीं देता, तजवीद के साथ सीखना पसंद नहीं करता, या ही जस्ट केयरलेस रहता है, मुझे जो आता है मैं पढ़ लूंगा, आई एम नॉट बॉदर्ड ऑफ लर्निंग तजवीद, तो वैसा इंसान दो गलतियां कर सकता है। एक चीज क्या है? वो सुन्नत के अपोज कर रहा है, सुन्नत के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसके हिसाब से वो नहीं पढ़ रहा। दूसरी चीज जो है, जो कुरान में जो गलतियां होते हैं, वो गलतियां जो लहने जली है, सीरियस मिस्टेक्स कर बैठता है। लहने जली जो सीरियस मिस्टेक्स है, वो गलती हराम है, वो गलती हराम है। वैसे गलतियां कर बैठता है जो इंसान तजवीद के साथ नहीं सीखता। और एग्जाम्पल देखे, अभी हम जो पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका, या पे क्या आ रहा है आपको? या पे शद आ रहा है। ओके, इय्याका, स्ट्रेस करे, या पे क्या करे हम लोग? इया का नहीं बोल रहे, इया का। सो हम लोग यहाँ पे क्या करें? स्ट्रेस करें, बिकॉज शद है, तो टू टाइम्स टू काउंटिंग में आना है मुझे। तो कैसे पढ़ूंगी मैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक, अभी इसमें अगर एक शब्द हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ओके, एक शब्द हम लोग ड्रॉप करेंगे, इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? वी ओनली आस्क फ्रॉम यू। यहाँ पे इय्याका नअबुदु मतलब सिर्फ तेरी ही हम इबादत करें। इय्या का मतलब सिर्फ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करेंगे और सिर्फ तेरे से ही मदद मांगेंगे।
ٹھیک ہے. اگرچہ میں ایک شد نکال دیں ہم لوگ تو اس کا میننگ کیا آ جائے گا, وی اونلی آسک ہیلپ فرام یو, صرف تجھ سے ہی ہم لوگ ہیلپ مانیں گے. سو اف ون آف دا شد از ڈراپ, ای کا جا کر کا بن جائے گا. کا مینس یور سنس لائٹ, وی آسک فار ہیلپ اینڈ ورشپ. اوکے, یور سنس لائٹ. دیکھے صرف تیری ہی ورڈ چاہ کر, تیرے مطلب یور سنس لائٹ, تیرے بیٹے کے جو لائٹ ہے اس سے ہم لوگ مدد مانگتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ کہنا کفر ہے. اٹ گوز اگینسٹ دا ٹیچنگ آف قرآن. ایاک نعبد, مطلب صرف تیری ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں. اگرچہ ایاک میں یا ٹو جو ہے, یا کا ایک شد کا ایک ڈراپ کر دیں گے, سو اس کا میننگ کیا بن جائے گا, تیرے ہی اولاد کے روح سے, لائٹ سے, اوکے, نور سے ہم لوگ ہیلپ مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. تیری ہی اولاد از اگین رانگ. وی آر ناٹ ٹیلنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ون ایلس, کسی اور سے ہیلپ مانگ رہے ہیں ہم لوگ. یہ کفر بن جاتا ہے نا. تو جب پروناؤنس کرتے ہیں نماز میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, مت پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹائم دیں, حرف کو پہچانیں. عین کی آواز آ رہی ہے, یہاں پہ یا پہ شد ہے تو مجھے 2 کاؤنٹس کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, واٹ ڈیڈ اللہ تعالیٰ سیڈ, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کے پڑھو, اس کا حق ادا کرتے پڑھو, سمجھ کے پڑھو, سلو پڑھو. ڈونٹ ریڈ اٹ فاسٹ, آئی ہیو ٹو ریڈ اٹ, کیونکہ یہ مسٹیکس ہونے کے چانسز ہے. ابھی دیکھیے یہاں پہ ریزنگ دا وائس آن دا مین, اللہ سیز ان للہ, اوکے, دیکھیں ان اللہ, اوکے, ان لا الہ, اس میں لا, اوکے, لما جو ہے عین المحسنین کے لیے آتا ہے. اللہ از ود دا بلیورز, گڈ ڈوئرز. if it is being said ان اللہ لا مسلمین, means Allah polish the good doers, اللہ polish the good doers. یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ ان اللہ لا مسلمین, لا مسلمین, اس میں لما عین میں جو ہے if at all that is being removed, تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. میننگ کیا ہے, the believers good, the believers are the good doers. اس کو کیسا پڑھ رہے ہیں, اللہ polish the good doers, پالش ورڈ آ جاتا ہے. تو اس طرح مسٹیکس ہو جاتے ہیں اگر میم کی آواز کو ہم لوگ ریز نہیں کر رہے, میم کو آواز کو ریز نہیں ہو رہا ہے, سو دیٹ مینس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, شد سوری آواز نہیں ریز کرے تو میننگ بدل جاتا ہے. ایسے والے مسٹیکس ہونے کے چانسز ہے. تجوید دیکھیں, تجوید 3 طریقے کا ہے, مخرج, صفت اور احکام. تجوید میں 3 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. مخرج کسے کہتے ہیں, ویئر اٹ کمز فرام, کہاں سے نکلتا ہے. مخرج از نتھنگ بٹ دا ایگزٹ پوائنٹ, کہ ہر حرف الف با کہاں سے نکلتا ہے. اوکے, آئی ایم گیونگ این ایگزامپل آف با. با کہاں سے نکلتا ہے, دونوں ہونٹوں سے ملنے سے ادا ہوتا ہے, تو ویئر اٹ کمز اٹ از کالڈ ایز مخرج. وہ چاہے ٹنگ ہوتا ہے, لپس ہو جاتا ہے, تھروٹ ہو جاتا ہے. دیز آر دا میجر ایریاز جہاں پہ ہمارے مخرج نکلتے ہیں. زبان سے نکلتا ہے, زبان کی نوک ہو, زبان کا بیچ کا حصہ ہو, یا زبان کی کروٹ ہو, زبان کا سائڈ ہو, تو زبان کے ریلیٹڈ بہت سارے ہیں. زبان اور لپس, ہونٹ, ہونٹس کے ساتھ بہت ہے. ابھی واو ہے, ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے. ہونٹ گول کریں گے تبھی واو ادا ہوگا. اگر جب میں واو میں واو کی اسٹرا کی جیسے میں گول نہیں کروں گی, دیٹ مینس میں مخرج ادا نہیں کروں. واہ واہ, WA واہ نہیں پڑھیں گے, واہ نہیں بولیں گے, واہ. ہونٹوں کو پورا پہلے نا اسٹرا کے جیسا پورا گول کریں, اینڈ دین اس کے بعد ریلیز دا وائس, واہ. اوکے. تھروٹ از حلق, حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ you'll be knowing that one. دوسری چیز جو ہے صفات ہے. صفات کسے کہتے ہیں, how these letters are pronounced, کس طرح پروناؤنس ہوتے ہیں, اس کے کوالٹیز کیا ہے, ہیوی ہے, لائٹ ہے. سین, صاد, بول رہی ہوں میں آپ کو. خلقلہ یا گنہ ہے, نون میں گنہ رہتا ہے, خلقلہ کس میں رہتا ہے, با میں خلقلہ رہتا ہے, قاف میں رہتا ہے. سو خلقلہ گنہ کہاں پہ کرنا ہے, ان اللہ, ان نون پہ شد آ رہا ہے تو مجھے نون پہ کیا کرنا ہے, گنہ کرنا ہے. سو دس گنہ if at all I read as ان اللہ,
तो ला पे मैं क्या कर रही हूँ, लाम पे ना लामे जलाना नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट मोटा नहीं कर रही हूँ, लाम को मोटा नहीं कर रही हूँ। अल्लाह का नाम जबर या पेश के बाद अगर आया तो लामे जलाला कहते हैं, जहाँ पे आवाज ऊंची होती है। इन्नल्लाह इस तरह आएगा, इन्नल्लाह नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं वो इन्नल्लाह नहीं पढ़ रही हूँ, इन्नल्लाह पढ़ रही हूँ, दैट मीन्स मेरे सिफत में गलती हो रही है, मतलब मेरी तजवीद इज नॉट राइट। ओके लेकिन मखरज करेक्ट है, लेकिन सिफत नहीं है, सिफत गलत हो रहा है मेरा। सो सिफत भी इज इंपॉर्टेंट। अहकाम, द जनरल रूल्स, जो रूल्स है रूल्स के मुताबिक पढ़ रहे हैं या नहीं। तो रूल्स इज व्हाट, जनरल रूल्स क्या है, नून साकिन, नून साकिन है, मीम पे जब शद है तो शद को किस तरह पढ़ना है, या साकिन हुरूफ को कैसा पढ़ना है। मद है, मद है तो मद में 2 काउंट्स करना है। मद को कभी कभार मद लाजिम रहता है, तो जहाँ पे 4 to 6 काउंट्स के हिसाब से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलिफ लाम मीम है, हम लोग अलिफ लाम मीम नहीं है, वी रीड अलिफ लाम मीम। इसमें क्या हो रहा है, अलिफ इज अलिफ, लाम पे ऊपर वेव आ रहा है, वेव इज नथिंग बट वो मद आ रहा है। ओके मद लाजिम 6 काउंट्स, मीम मद लाजिम 6 काउंट्स, और वो दोनों के बीच में शद आता है, लाम लाम। ओके अलिफ लाम, मीम जो है मीम के ऊपर सुकून है, एंड द अदर मीम, मीम के बाद मीम आ रहा है, तो यहाँ पे 2 काउंट्स देना रहता है, लाम और मीम के। लाइक अलिफ लाम मीम कर रही हो ना, दिस इज 2 काउंट्स, लाम मीम। ठीक है, तो ये जो बीच में 2 काउंट्स है, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द रूल ओवर देयर। सो ये रूल्स मालूम होना जरूरी है, मत के रूल्स मालूम होना जरूरी है, नून साकिन के रूल्स मालूम हो। अहकाम आर नथिंग बट द रूल्स। सो अ पर्सन हु रीड्स कुरान शरीफ हैज टू रीड विथ मखरज, सिफत एंड अहकाम। दिस इज डिफाइंड as तजवीद डेफिनेशन एंड, यहाँ पे नहीं, वो इस्तिलाही माने है। ये लुग़वी माने क्या है, लुग़वी मतलब डिक्शनरी मीनिंग क्या है तजवीद का, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, उम्दा करना, खूबसूरत करना, और क्या अच्छे तरीके से पढ़ना। ओके उम्दा खूबसूरत, जीनत इख्तियार करना, ब्यूटिफाई करना है। ओके जीनत के साथ पढ़ना है, खूबसूरत करना हो, उम्दा करना। सो ब्यूटिफाई द वर्ड्स आर ऑल सेड एज इस्तिलाही। ओके सॉरी, लुग़वी माने। इस्तिलाही माने क्या है, मतलब बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ तजवीद का क्या है, उसके मखरज, सिफत और अहकाम। जो लफ्ज, जो हुर्फ उसके मखरज और सिफत और अहकाम के साथ पढ़ते हैं उसे तजवीद कहते हैं। That's the definition of तजवीद। So मेरा मखरज अदा करती हूँ, जब आप लोग और करें, जस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि जब मैं कुरान में एक आयत पढ़ती हूँ, एक वर्ड पढ़ती हूँ, क्या मैं उसका मखरज अदा कर रही हूँ, क्या मैं उसका सिफत अदा कर रही हूँ, और क्या मैं उसका हुक्म क्या आ रहा है, क्या मैं वो अहकाम यूज कर रही हूँ या नहीं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू वर्क इट आउट इंशाल्लाह। इक़रा, दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट वाज बीन नाजिल हुआ है, पहला जो वर्ड जो नाजिल हुआ है, इक़रा, दैट मीन्स रीड, रीड, रीड। उसका हक अदा करते हुए पढ़ें, तिलावत करें। सुभान अल्लाह। मदर इज द बेस्ट टीचर। जब माँ सीखती है ना, बच्चों को छोड़ती नहीं है। और बिकॉज फादर्स भी सिखाते हैं, एज आई टोल्ड यू, फादर्स आर द प्रिंसिपल्स एंड मदर्स आर द टीचर्स हु टीचर्स कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली टू देयर चिल्ड्रन। माँ जो है बच्चे को आग में जाने नहीं देती, माँ जो है बच्चे की परवरिश करती है, माँ जो है बच्चों को नर्चर करती है, उसका हर चीज। फादर विल बी नोइंग, ही विल बी गाइडिंग, ही इज अ प्रोटेक्टर, ही इज अ गाइडर, ही प्रोवाइड्स, ही गिव्स। ओके वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ही गिव्स, ही फीड्स हिज फैमिली, ही डज एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली, he does everything. So खूबसूरत निजाम बना है अल्लाह ताला, जिस तरह द रोल ऑफ अ फादर, द रोल ऑफ अ मदर, जिस तरह अल्लाह ताला दिया है। इफ एट ऑल दुनिया, आज की दुनिया उसी तरीके से उम्महातुल मोमिनीन को अपना रोल मॉडल बनाए, और लेकिन नो स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द वे ही यूज्ड टू बी एज अ हस्बैंड एंड देयर वाइफ्स एज द वाइफ, जिस तरह द रोल दे यूज्ड टू प्ले इंशाल्लाह। लेकिन दैट इज एक्चुअली, वी डोंट नीड टू सी द हमारे लिए role model should not be the actors or someone else, and our role model should be always our prophet, ummahatul mu'minin, sahabat,
साहबात और साहबियात, साहबियात और साहबात शुड बी आवर रोल मॉडल्स। और वो रोल मॉडल्स को जब जानेंगे, उनके जैसे इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर के वंस एवरी डे में एटलीस्ट एक रोल मॉडल को मैं पढ़ूंगी, मैं एटलीस्ट एक साहबा का मैं स्टोरी सुनूंगी, एटलीस्ट इनके बारे में मैं सुनूंगी, सो दैट लाइक यू विल गेट टू नो द पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई कैन डू इट। सो इस तरह अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि मकसद क्या है जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल नो दैट वी आर बोर्न ओवर हियर, वी केम इन दिस वर्ल्ड टू वर्शिप। उसके साथ दुनिया का भी करना है, ऐसा नहीं कि खाना पीना पकाना छोड़ दें, घर की सफाई छोड़ दें, या कोई भी हर चीज जॉब छोड़ दें, हर चीज छोड़कर नहीं। बट प्राइम रोल फॉर वुमेन इज बीइंग गिवन, प्राइम रोल फॉर अ मैन इज बीइंग डिफाइंड। और एक दूसरे का साथ देना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर financially it is not possible to run the family, a woman enters into job, but फिर again if she is doing working, उसके लिए और ताकि मतलब मर्द जॉब जाना और एक औरत जॉब जो में डिफरेंस है। मर्द के लिए इतना ज्यादा पाबंदी नहीं है, पाबंदी मतलब ही इज बिट रिलैक्स ही है, कपड़े कैसे भी पहने, मतलब दे विल नॉट, ये कुछ नहीं रहे। उनका नजर को बचाना जरूरी है, उनके नजर और उनकी बातचीत, उनके अखलाक, बातचीत और नजर को बचाना जरूरी है। दैट इज अ प्राइम थिंग। और बुरे काम नहीं करना, दैट इज अ प्राइम थिंग। लेकिन औरत के लिए वो अपना पूरा सतर ढांक के रखना जरूरी है। और बातचीत करने में लहजा चेंज करना चाहिए, स्वीट वे में बात नहीं, क्योंकि औरत की आवाज अल्लाह ताला खूबसूरत बनाया है, स्वीट वे में बात नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ एट ऑल आई टॉक, आवाज, क्योंकि आपको अगेन कुरान शरीफ में आवाज आते हैं कि जब आप किसी नॉन महरम से बात करेंगे, आपकी आवाज में स्वीटनेस नहीं रहेगी, ब्लंट रहेगा आपकी आवाज। आपकी आवाज एकदम ब्लंट, एकदम कड़क ब्लंट रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्वीट जहां पे सामने वाला मुतासिर हो, सामने वाला गेट इम्प्रेस बाय योर वॉइस। द स्वीटेस्ट वॉइस ना हम लोग फोन में बात करना है, ना हमें खासकर, लेकिन नॉन महरम लोगों के इट इज नॉर्मल। द मोस्ट ब्यूटिफुल वे यू कैन टॉक एंड एवरीथिंग, इट्स ओनली टू योर हस्बैंड्स एंड महरम लोगों के सामने नो इश्यूज, बट नॉन महरम, बट वी हैव टू बी स्टर्न इन आवर वॉइस। ओके, ये उम्महातुल मोमिनीन को कहा जाता है कि आपकी आवाज इस तरह रखें, पस्त रखें, स्लो आहिस्ता बात करें, और दे शुड नॉट बी स्वीटनेस, मिठास हो, एक मेलोडी, ये लेवल में आप बात नहीं करेंगे। आपकी आवाज में थोड़ा सख्ती भी हो, या लेकिन ड्राइनेस हो, आवाज शुड नॉट बी वेरी स्वीट एंड ऑल। तो ये भी हमें लहजा रखना है कि ओ नो सर, कम ऑन सर, हाउ कैन आई डू दिस वन, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ये लैंग्वेज, नो सर इट्स नॉट पॉसिबल, ओके आई विल सी। जो जिस तरह बात करना है उस तरह, लहजा इज इम्पोर्टेंट। हमारा जब हम जॉब को जाते हैं, लिबास इज इम्पोर्टेंट, और लोग हम लोग किस तरह नजर से देखते हैं, अपने आप को बचाना इज इम्पोर्टेंट। ज्यादा टू द पॉइंट बात करना जरूरी है, ज्यादा बात कर, क्योंकि वुमेन इज एन अट्रैक्टिव, अल्लाह ताला खूबसूरत अट्रैक्टिव बनाया है, अपने सबके नजरों से बचाना जरूरी है। सबसे बातों में ये वो बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कोई भी लड़की के साथ इतना गिर गिर के बात नहीं करता, एक लड़का एक लड़की के साथ गिर के बात नहीं करता जितना ये करते हैं। पहले जमाने में इतना नहीं था, ज्यादा क्यों नहीं था, बिकॉज all women were housewives and all men were working. So office में you hardly find any women. औरत ही नहीं रहती थी जहाँ पे फसाद क्रिएट करने के लिए या इन लोग भटकने के लिए, औरत ही नहीं रहती थी। They were all men over there पहले जमाने में। तो पूरे बाप दादा के जमाने में, दादा के जमाने में भी पूरी मैक्सिमम लेडीज नहीं थे, ओनली मेन थे। तो उन लोग में, अब उन लोग में कॉम्पिटिशन रहता है, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, करते हैं, मतलब कितना नहीं रहता था। अभी when women has entered into the job sector and all those things, हर चीज मतलब कितना हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बेशर्मी हो, फितना हो, बुराइयां हो, खुले आम हर चीज करना। बोलते ना, शादी के बाद करने की पूरी चीजें शादी के पहले ही कर रहे, एंड से इट इज ओके। सो हाउ दे आर डिफाइनिंग, अगर आप देखेंगे इवन सिनी पीपल को भी देखेंगे आप, उन लोग क्या बोलते हैं, बिफोर मैरिज यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, सो व्हाट थिंग, इट इज एक्चुअली आवर लाइफ। हाउ दे आर डिफाइनिंग, गलती को किस तरह उन लोग डिफाइन कर रहे हैं, मेरी मर्जी है, मेरा फ्रीडम है, माई फ्रीडम ऑफ चॉइस, माई फ्रीनेस, माई लाइफ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट माई लाइफ। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे, उसको भी जायज करार दिए, उसके लिए भी यस बोल के बोल दिया है अभी गवर्नमेंट भी। सो व्हाट दे से भी इट्स आवर विश। क्या इस्लाम सिखाता है हमारे? तो रोल मॉडल कौन बनना चाहिए?
अगर मैं मेरे हीरो हीरोइंस को रोल मॉडल बनाऊंगी, मैं उनके आदतों में जाऊंगी, उनके आदतों के जैसा लिविंग रिलेशन, उनके आदतों के जैसा मिक्सिंग, उनके आदतों के जैसा बिफोर मैरिज एवरीथिंग कैन बी डन, और उनके आदतों के जैसा आफ्टर मैरिज एवरीथिंग यू कैन डू, उनके आदतों के जैसा लाइक शादी हो गई है बट बेशर्मी की हद नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग, सो व्हाट बिग डील, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो उसमें क्या है, हाउ कैन यू स्टॉप मी, ऑल दिस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर। ओके, मतलब वो अपने एरिया से हट गई है, अपना जगह, अपना मुकाम जो अल्लाह ताला डिफाइन किया है, वो मुकाम से हट के मर्दों के साथ कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, मर्दों के साथ करें, बट औरत का काम कौन करेगा, औरत का काम कौन करेगा? एज अ वुमन इज नॉट प्रॉपरली स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद द चिल्ड्रन, नॉट टीचिंग द चाइल्ड, सबके लिए ट्यूशन, अरबी के लिए ट्यूशन, कुरान के लिए ट्यूशन, बोलते ना हर चीज के लिए ट्यूशन रख दे रहे हैं। व्हाट इज द मॉम टीचिंग? माँ क्या सिखा रही है, क्या तरबियत दे रही है माँ? और वो जो ट्यूशन जो रहता है, अगर बच्चा पढ़ा तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो दे विल लीव द चाइल्ड। लेकिन जिस तरह माँ जो तरबियत करती है वैसा कर सकती है क्या कोई औरत? कोई भी टीचर कर सकती है, कोई भी ट्यूशन टीचर कर सकती है द वे अ मॉम डज? नहीं कर सकती। तो वो चीजें हम लोग इख्तियार करना जरूरी है। वी हैव टू लर्न सो दैट वी कैन टीच आवर चाइल्ड रादर दैन रॉन्ग थिंग्स द वर्ल्ड विल टीच माय चाइल्ड। मेरे बच्चे को बुरे चीजें दुनिया इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आई वांट टू इंट्रोड्यूस द सीड ऑफ दीन इन माय चाइल्ड, आई हैव टू इंट्रोड्यूस द दीन ऑफ कल्चर इन माय चाइल्ड, आई हैव टू इंट्रोड्यूस द दीन ऑफ सहाबास के क्वालिटीज हो, उनके नेम्स हो। जिस तरह बच्चा बोलता है क्रिकेटर्स के पूरे नाम बोलता है आराम से, उसका ये है वो, बिकॉज इट इज एन ओपन टॉक विच यू डोंट फील शाई। वो फक्र से बोलता है, शान से बोलता है, आज ये हुआ है मैच में, वो हुआ है। कैन ही बी दीन के बारे में करे तो भाई इट्स अ बोरिंग वन, यू नो, और एट द सेम टाइम इट इज अ बर्डन, और इट्स लाइक द चाइल्ड विल टेक इट एज इफ लाइक, यू नो, कि है ना, हरे दीन के बारे में कैसा बात करें, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के बारे में खुलेआम बात कर सकते हैं। When it comes to दीन के बारे में, किसी के बारे विल टॉक अबाउट नमाज के बारे में, अरे नमाज आज मैं पढ़ा था, ये सूरा इसके बारे में, तो ये पूरे अवॉइड, क्या वो पर्सनल हो जाते हैं, और ये बेशर्मी इज कॉमन। स्मोकिंग के बारे में खुलेआम बात कर सकता है इंसान, whereas when it comes to नमाज हो या कुरान हो या कोई हदीस हो या कोई फक्र से क्यों नहीं बात कर सकता? एंड दैट टू इट इज नॉट सेइंग दैट नॉन मुस्लिम्स के पास जाकर, नॉन मुस्लिम के प्लेस में वहां जाके करें, आपके खुद के घर में, आपके खुद के घर के रिलेटिव्स के साथ क्यों नहीं माहौल बनाए, माहौल बनाए जहां पे लाइक मैं कहीं भी जाती हूँ, आई हैव टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट हदीस का कोई ना कोई टुकड़ा मैं बोलूं, मैं बात करूं, दीन का थोड़ा ना थोड़ा बातचीत मैं बोल के उठूं। ऐसा नहीं रहना चाहिए यू आर डिक्टेटिंग देम, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आपको पता है, यूज इट इन दिस वे। अच्छा ये है तो इस तरह नहीं पका रहे, आप ठहर के पी रहे ना, नहीं नहीं नहीं, शुड नॉट डू, कम ऑन, ऐसा नहीं। नहीं, देखिए देयर इज वन वेरी नाइस वन व्हिच like, you know, Nouman Ali Khan, Ustad Nouman Ali has quoted that doing good is good, but how do you do is the most important thing. Giving charity is good, but how do you give charity is more important. किसी को बोलना कहे अच्छा है कि ये आप ये मत करें, किस अंदाज से आप बात करें, किस अंदाज से बोल रहे हैं आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हर जगह देखें कि कौन से अंदाज से मैं बोल रही हूँ, कौन से अंदाज से मैं, दैट डिफाइंस योर परफेक्शन, दैट डिफाइंस योर मुहसनीन लेवल, दैट डिफाइंस योर दी बेस्ट लेवल। मैं नेक काम कर रही हूँ बट दी बेस्ट, जहां पे उसका अजर भी उसके, हमारे जो है ना नीयत के हिसाब से अपना अजर इज बीइंग डिफाइंड। मैं बोल रही हूँ कि सदका कर रही हूँ, मैं सदका कर रही हूँ, बट सदका करने का तरीका देखें, जब देते हैं तो देने का तरीका देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक करते हैं, नेक काम करते हैं, किस तरह आप नेकी करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज पढ़ रही हूँ मैं, क्या बट किस तरह पढ़ रही हूँ, चेक ऑन, हैव अ चेक ऑन दैट। ज़कात देती हूँ, किस तरह देती हूँ, हैव अ चेक। मैं ना लोगों से अच्छा तरीके से बात करती हूँ, मैं मतलब लोगों से बात करती हूँ, रिश्तेदारी निभाएं, सबसे बात करें, बात करते हैं, इट इज गुड, बट क्या बात करें, किस लिहाज से, किस लहजे से बात करें, चेक ऑन दैट। So these things, that the process is the most important. An action and a process is important. Action करते हैं, based on the process, our degree of rewards are there. The process is the most important thing, है ना?
बिरयानी है, लेकिन प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रोसेस में बिगाड़ आया है तो एक्शन इज गॉन. प्रोसेस में बिगाड़ आया तो एक्शन इज गॉन. The presentation is gone. So this is a important thing that we all need to work. As to why I talked about all these things, because the mother is the most important one, and alhamdulillah we all are mothers, or जो spinsters in future you are going to be mothers. Make sure you be the strong in deen. You introduce deen to your child rather than the world introduces. You be the strong, because what I always say that give two things to your child, and then one is roots and then wings. Roots जो है is what, मतलब उनमें क्या देना चाहिए बच्चों को, roots दे and then wings. Roots दे मतलब उनको कल्चर, दीन के बारे में तमीज, तहजीब, हमारा दीन क्या है, दीन क्या सिखाता है, उसके नॉर्म्स हो, उसका एनवायरमेंट हो. बीज को इतना स्ट्रॉन्ग पुख्ता बना दे, उसके बाद विंग्स दे. कहीं भी जाएगा वो दीन को छोड़ेगा नहीं. ओके कहीं भी जाएगा दीन, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ स्ट्रिंग. अगर एक काइट है, काइट हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसका हाथ, उसका रस्सी जो है, उसका धागा जो है हाथ में पकड़ा हुआ है, किसी को कंट्रोल कर. दैट इज व्हाट आवर कुरान एंड हदीस सेज. आई एम मूविंग अराउंड द वर्ल्ड. मैं, दुनिया सिर्फ देखती है काइट, लेकिन वो धागा जिसको पकड़ा हुआ है, वो जो रूट्स उसके जो है, वो धागा जिसको पकड़ा हुआ है, वो होल्ड कर रहा है, उसकी वजह से इसके डायरेक्शन से ज्यादा नहीं है. दिस इज माई एरिना, ये एरिया में ही मैं घूम सकता हूँ. मेरा इजाजत, मेरा, लेकिन कुरान इजाजत देता है मैं और थोड़ा आगे जा सकती हूँ, तो I'll go. Otherwise this is my arena. The world sees only the kite, but the world doesn't see what is the roots that is hidden in his heart. So the roots we need to make strong. इंशाल्लाह दुआएं करें सबके लिए, सबके बच्चे कि रूट स्ट्रॉन्ग बनाए, बिकॉज आज के माशरे में इट इज अ मस्ट. The roots has to be strong, because आज के माशरे में the wings are being given without roots. तो बच्चे को पता नहीं चल रहा है कहाँ जाए क्या है. So he doesn't know what to do. For that reason वो भटक जा रहा है. It's more like in a desert without a destination, without a goal in life. So make a goal in a life to the child, saying that Jannatul Firdaus is your goal. So for that goal, these are the things, these is the defined syllabus that we need to go ahead. ये syllabus जब मैं जाऊंगी, so that's my goal. So when you define the goal, based on that goal itself, the बच्चा है ना will move on. He moves on in the same environment which helps him to achieve that goal, rather than going to the footsteps of shaitan. History of Tajweed. Who was the founder of the practical side of Tajweed? Who was the founder of the theoretical side of Tajweed? And what was the need establishing the science of Tajweed? Iski zarurat kya hai? Who is the founder? Okay, of practical Tajweed का founder कौन है? Theoretical Tajweed का founder कौन है? और Tajweed पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? Quran was revealed in Arab to teach the Arabs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never had the need to teach, to learn, क्योंकि उनको आदत नहीं है, मतलब उनकी ही जुबान में है. So उनके words pronunciation, मखरज, सिफत, हर चीज बेहतरीन वे में आता था. लेकिन for these few things were added. Mad, gunnas जो है nasal sound, नाक से आता है, that was being added in the tajweed at that point of time. देखिए पहले कुरानी शरीफ was like this. मुसहफ was like this. और है ना हजरत उस्मान के अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत उस्मान, उनके जमाने में क्या था, 7 copies, same के 7 copies are being distributed in 7 places. So one is in the Museum of Turkey. टर्की के म्यूजियम में है एक किताब. अभी यहाँ पे देखेंगे आपको, यू कैन नॉट रीड, क्योंकि हम लोग नॉन मुस्लिम्स है, आई एम सॉरी नॉन अरब्स है, सो वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस. यहाँ पे जेर जबर पेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेटर्स है. अभी देखे मीम है, ये मिम्मा है, फी ही है, देखे राइट साइड देखे फी ही, वाओ समझ में आ रहा है, फी ही है. क्यों मुझे पता है फी ही? बिकॉज दैट रूल वी हैव लर्न, इसलिए पता है, ग्रामेटिकल वे में भी नो, बट अदरवाइज दिस वाज अ प्लेन कुरान व्हिच वाज रिटन इन दिस वे. इसके बाद ही मखरज का इंपॉर्टेंस पता चला.
How Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to teach sahabas. जब आपके पास कुरान Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने ये मतलब किस तरह पढ़ाते थे? पहली चीज what Prophet sallallahu alaihi wasallam जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास से सुनते थे, सुनकर सीखते थे, वो खुद रिसाइट करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, उसमें करेक्शंस करते थे. So that means उसके बाद याद करने के बाद सहाबास को पढ़ाते थे. जब सहाबास के पास जाके तिलावत करते थे तो सहाबास क्या करते थे? वो सुनते थे और वो आयत को रिपीट करते थे, सुनते थे और रिपीट करते थे. करने के बाद उसको याद कर लेते थे. याद करने के बाद वो क्या करते हैं सहाबास? अपने शागिर्द, अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, सिखाते हैं. इसी पैटर्न में सिखाते हैं. उनको ताबेईन कहते हैं. सहाबास के शागिर्द को ताबेईन कहते हैं और ताबेईन के शागिर्द को तबा ताबेईन कहते हैं. तो इस तरह होता है. दिस इज अ प्रोसेस. दिस इज हाउ द कुरान शरीफ वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू सहाबास. फिर सहाबास से फिर अगेन लिखने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टेलिंग कि लिखना भी जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू हैव द हार्ड कॉपी एज वेल. क्योंकि वहां पे डेथ्स ज्यादा हो रहे थे. एक टाइम ये हुआ था इतने सारे उलेमा का डेथ हो गया था जहां पे जो हिफ्ज किए थे हाफिजुल कुरान जितने सारे थे, इतने सारे लोगों का इंतकाल एट ए स्ट्रेच हो गया था. एट ए स्ट्रेच उनका डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन वॉर. फॉर दैट रीजन इट वाज नीड हैज अराइज्ड के यस इसको लिखा जाए. क्योंकि अगर जब हाफिज कुरान के दिल में है, उनके महफूज है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो इट विल नॉट बी देयर. So there again the writing process has been started. टू टाइप ऑफ अभी देखे जब कुरान शरीफ स्प्रेड होने लगा डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, जब स्प्रेड होने लगा टू मेजर मिस्टेक्स होने शुरू हो गए थे. एक तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, जिस तरह प्रोनाउंस करते थे वो मिस्टेक होता था, और वॉवल मिस्टेक्स होता था. जेर जबर पेश उनको पता नहीं रहता था. जब वो प्लेन कुरान है विदाउट जेर जबर पेश, वो जबर को जेर पढ़ लेता था, जेर को जबर. क्योंकि अरब को पता है कि यहाँ पे मुझे जबर ही लगाना है. फतहा, फतहा मतलब अरब नोज के फतहा. जलसा मतलब ही सैट उस वो बैठा है तो वो जलसा पढ़ेंगे. जिलीसी, जिलासी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जलसा, बिकॉज उनका लैंग्वेज है, उन्हें पता है यहाँ पे जबर 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 रहेगा. लेकिन नॉन अरब को पता नहीं रहता, इसको जलसा पढ़ेंगे, इसको जेर जबर पेश क्या लगाएं. सो ये दो मेजर मिस्टेक्स होने लगा. अबू अल अस्वद अल दुराली. Okay, Abu al-Aswad al-Duali is the person. He was actually an Arab poet, companion of Ali bin Abu Talib and grammarian. ये कौन है? He is actually a grammarian as well as a poet. कौन थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्त. Okay, उनके companion मतलब उनके साथी. His name is Abu al-Aswad al-Duali. When the great expansion of the Islamic empire with the millions of new converted non-native speakers, when they were reading Quran Sharif, और उसमें जब उन लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे गलतियां हो रहे थे, तो formalized grammar system was necessary. So traditional honors al-Durali as the father of Arabic grammar. ग्रामर सीखना जरूरी था क्योंकि जब एराब मतलब जेर जबर पेश को एराब कहते हैं, जब एराब सीखना शुरू करेंगे तभी उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे what he talks about. And I'll tell you one thing. एराब से आपको बहुत कुछ, डूअर कौन काम करता है, किस पे करा जाता है, you'll be knowing it. Okay, inshallah when you know about Arabic grammar आप पहचान सकते हैं कि जेर जबर पेश is the major one to know that किस पे काम किया जाता है और कौन करता है. Okay, अभी फॉर एग्जाम्पल हामिदुन पेश है, डबल पेश. हामिदुन कतला, कतला मतलब कत्ल किया. हामिदुन कतला जालूदा, जालूदन, दा पे जबर है. देखिए यहाँ पे हामिदुन है डबल पेश, और वहां पे देखेंगे तो वहां पे डबल जबर आ रहा है. हामिदुन कतला जालूदुन, जालूदन. तो इसको मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी मैं क्या बोलूंगी? हामिद किल्ड खालिद जालूद. हामिद किल्ड जालूद बोल रही हूँ मैं. अभी हामिद किल्ड जालूद मुझे कैसा पता चलेगा? हाउ डू आई नो दैट द डूअर इज हामिद? हामिदुन कतला जालूदन.
क्योंकि ये जो दुन है डबल पेश मुझे बता रहा है, एराब बोलते हैं उसे, वो साइन मुझे बता रहा है कि ये डूअर है, ये एक्शन करने वाला है। और जो दन मुझे बता रहा है कि जो जालूद दन है, जालूद पे एक्शन किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। कतला जो है वो वर्ब है, कतला जो है वो वर्ब है, एक्शन है। तो दाऊदुन, सॉरी, व्हेन आई एक्चुअली कुरानी शरीफ में वर्ड आता है दाऊदुन कतल जालूदुन जालूदन, दाऊद ने जालूद को कत्ल किया है। तो दाऊदुन, दुन मुझे बताता है कि दाऊद ने कत्ल किए जालूद को। अगरचे मैं जालूदन कतल दाऊदुन इस तरह अगर मैं उल्टा लिखूंगी, लेकिन फिर भी मेरा सेंटेंस में मैं यही बोलूंगी कि दाऊद ने जालूद को कत्ल किया, क्योंकि दाऊदुन जो डबल पेश है, ही इज द डूअर, उसके पास मुझे कहीं भी द सब्जेक्ट जो है डूअर कहीं भी मैं लिखूंगी, मैं पहचान लूंगी बिकॉज ऑफ द डबल पेश। और जो जिस पे काम किया जाता है, मैं कहीं भी कुरान में कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी है, मैं पहचान लूंगी कि इस पे काम किया जा रहा है, इसको हार्म किया जा रहा है, या इस पे काम हो रहा है। सो क्या है, अगरचे में जालूदन कतल दाऊदुन है, तो मैं मेरा इंग्लिश में सेंटेंस क्या रहेगा, दाऊद किल्ड जालूद ही बोलूंगी, क्योंकि दाऊद के ऊपर डबल पेश है। अगरचे जालूदुन कतल दाऊदन है, तो मैं क्या बोलूंगी, जालूद ने कत्ल किया दाऊद को। सो पेश की वजह से मुझे पता है ही इज अ डूअर, और डबल जबर के इससे पता चलता है मुझे ही इज एक्चुअली उस वक्त जिस पे काम किया जाता है, एराब। दिस इज कॉल्ड एज एराब, जेर जबर पेश। अगर मैं जेर जबर पेश में गलती कर रही हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली मीनिंग चेंज हो जा रहा है ना। व्हेन आई से जालूद, मुझे अगर जेर जबर पेश नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट मेंशन एज दाऊद दाऊद दाऊदा दाऊद कतला जालूद, इतना ही है, एंडिंग का एराब नहीं है। तो मैं क्या समझूंगी, जो इंसान जो अरब है वो पहचान लेगा कि ये दाऊदुन कतल जालूदन है, अरब पहचानेगा। लेकिन नॉन अरब लोग नहीं पहचानेंगे, वो लोग क्या बोल देंगे, उसको जेर भी लगा देंगे। अगर वो पेश जबर लगा देंगे तो पूरा मायने बदल जाएगा, जेर लगाएंगे पूरा मायने बदलेगा। सो दैट इज द रीजन एज टू द फर्स्ट अरबिक ग्रामर वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज ग्रामेटिकल वे में इनको मालूम होना जरूरी है कि ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है, या पे क्या हो रहा है, दे शुड नो दैट वन, अदरवाइज द मीनिंग एंड एज वेल एज द recitation changes. So he is called as the father of Arabic grammar, that is Abu al-Aswad al-Duali. ठीक है, and he has established the first school of grammarian school at Basra, that would be फिर उसके बाद कूफा में होता है, then again he has his own set of क्या बोलते हैं students who has taken over it. Okay, what is the significance of change in fatha, kasra and dhamma? अभी देखिए फतह, कसरा और दम्मा में चेंजेस क्यों आए हैं। अभी देखिए, असर टू एक्सपेक्ट और होप, ओके, असो मीन स्टिक, वल अस्र, ओके, असर क्या बोलते हैं, असर, ओके, सीन बोल रही मैं, असर मतलब क्या है, टू एक्सपेक्ट टू होप, वेयर एज असो, सौद लिख रही मैं, असो मतलब किसे बोलते हैं, स्टिक को कहते हैं। ड्यू टू हैवीनेस द मीनिंग चेंजेस, असर जो है वो होप को कहते हैं, असो जो है वो स्टिक को कहते हैं। सिर्फ हैवीनेस की वजह से, लेटर और हैवीनेस की वजह से मीनिंग बदल रहा है, ये चीज नॉन अरब नहीं जानते थे। द सेकेंड इश्यू हैपेंड वाज इन ताबीन टाइम व्हेन सम सहाबास वर स्टिल अलाइव। ये जो इश्यू है कब हुआ था, सहाबा जब अलाइव थे तभी ये हुआ था, तो इट वाज इजी फॉर देम टू होल्ड। अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ही टोल्ड अबू अल अस्वद अद-दुआली हु इज अ स्कॉलर, ही वाज द नॉलेज ऑफ ताबीन। ये ताबीन का नॉलेज, मतलब ही इज एक्चुअली ए कंपेनियन। मतलब देखिए, ताबीन किसे कहते हैं, जो सहाबा के स्टूडेंट को ताबीन कहते हैं, ठीक है। he was knowledge of ताबीन, he told to write vowels, फता दमा कसरा लिखे इन द मुसफ, मुसफ में लिखो बोले थे। एज मेनी आर कमिंग फ्रॉम नॉन मुस्लिम, अब्दुल अली डिक्लाइन सेइंग इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अपने दोस्त के साथ, कंपेनियन को, कि ए अबू अस्वद, आप क्या करें, फता दमा कसरा है ना, कुरान जो प्लेन कुरान है उस पे आप लिखे। लेकिन ये डर गए थे, ही सेइंग कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये नॉन मुस्लिम्स लोग पढ़ेंगे, और खुदा ना
खासा कोई गलती हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी, पूरे एंटायर वर्ल्ड मेरे ऊपर आ जाएगा ना, जिम्मेदारी बन जाएगा। ही वेंट आउट, ही हर्ड ईमान, उसके बाद खामोश हो गए थे, मैं नहीं कर सकूंगा। अभी गौर करें, ही वेंट आउट, उसके बाद जब डिस्कशन होता है हजरत अली के साथ, उसके बाद जब बाहर जाते हैं, ही हर्ड इमाम, एक इमाम कुरान पढ़ रहा, मतलब रिसाइटिंग फ्रॉम द कुरान, कुरान में से पढ़ा रहे थे, इमाम नमाज पढ़ा रहे थे। सूरतुल तौबा पार्ट ऑफ आयत वाज रेड रॉन्ग, सूरतुल तौबा का जो आयत है कहीं गलती कर दी थी। कौन? एक इमाम जो कुरान पढ़ा रहे थे, मतलब कुरान की आयतें नमाज में जो पढ़ा रहे थे, सूरतुल तौबा का एक हिस्सा गलत पढ़ दिए थे। उसके बाद उसके बाद ही डिसाइडेड दैट आई हैव टू डू इट, भाई ये जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जहाँ पे फतहा, दमा और कसरा, ये जबर जेर पेश डालना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं डालूंगा तो ये लोग सब लोग गलत पढ़ना शुरू कर देंगे। Earlier founder of theoretical as well as grammatical side of Arabic languages, Abu al-Aswad al-Duali. Okay? अच्छा, यहाँ पे दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर रसूलुहु का मीनिंग, अगर रसूल ही पढ़ेंगे तो मीनिंग क्या, कैसा बदलेगा? So the number, the name has been, the what do you say, the ayat meaning has been changed. उसके बाद ही क्या किए थे हजरत अबू अल अस्वद अल दुआली heard this one. उसके बाद what he was very upset. उसके बाद हजरत अली के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि मैं ये ग्रामर रूल्स लिखना स्टार्ट करूंगा। It is a very important for the ummah to know this one, because ये गलतियां कर रहे हैं, गलतियों के वजह से मायने बदल रहे हैं, गलतियों के वजह से मायने बदल रहे हैं। अबू अल अस्वद वाली सेड दैट टू हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि अभी देखिए प्रैक्टिकल वे में होना जरूरी है ना, तो वो सामने अपने स्टूडेंट्स को बिठाए हैं। बिठाने के बाद ही वाज सेइंग कि टू ओपन द कुरान, तो सब लोग अपना कुरान शरीफ ओपन किए। वॉच हाउ ही इज रिसाइटिंग, उसके बाद आप पढ़ रहे थे, कौन? हजरत अबू अल अस्वद जो है पढ़ रहे थे, और बच्चे लोग स्टूडेंट्स है उनके चेहरे को वॉच कर रहे थे। Okay, he said to open the Quran Sharif, watch how he is reciting. जब ये जुबान, होठ, मुंह जब खोल के पढ़ रहे थे, वो गौर से देख रहे थे। If he opens his mouth wide, then to use fatha. तो क्या बोले थे कि स्टूडेंट्स को बोले थे गौर से मुझे देखें, जब भी मेरा मुंह अगर बड़ा सा खुल रहा है कोई आयत में, वो जगह फतहा डाल दे, आप वो लेटर के पास फतहा डाले, और ऊ की आवाज जब आ रही है तो वहां का मीनिंग ये है। तो साइन लैंग्वेजेस वर बीन इंट्रोड्यूस इन दिस वे, द फतहा, कसरा एंड दम्मा कम्स इनटू पिक्चर। जब आप अबू अल अस्वद जब पढ़ रहे थे तो उनको कहा गया कि ऊ की आवाज आए वहां पे पेश डालें, ई की आवाज आ रही है वहां पे जेर डालें, और मेरा मुंह जब खुलता है आ तो फतहा डालें। सो दिस इज द वे द Arab was being introduced. He is the early founder of theoretical and grammatical side of Arabic language. How did they fix the pronunciation issue? अभी pronounce करने का issue किस तरह fix किए हैं? Al-Khalil is the founder of Tajweed history. There was no voice recorder. वो जमाने में voice recorders नहीं थे. The ulama did photography on writing. It is applied. It was in if Prophet sallallahu alaihi wasallam, जिस तरह Prophet sallallahu alaihi wasallam करते थे, उसी तरह photography करते थे. Al-Khalil Rasulullah ta'ala anhu was his teacher, grammarian. Okay, Zaqul huruf, Zaqul huruf. Al-Khalil Zaqul huruf. He tastes the huruf. मतलब huruf का मजा चकाते थे। ओके, हुरूफ का मजा चकाने को जाकुल हुरूफ करते हैं। अल खलील इज द फाउंडर ऑफ तजवीद हिस्ट्री, वेयर एज Abu al-Aswad al-Durali was the founder of the grammar. Okay, basic theoretical founder as well as grammarian hai, whereas Al-Khalil Rasulullah ta'ala anhu was actually the founder of Tajweed history. How did they fix the pronunciation issue? He and ulama wrote all. अभी देखिए ये वो pronunciation है, फतहा, दमा और कसरा कैसा करना चाहिए उसके लिए, लेकिन he has used अपने students को कि मेरा pronunciation को देकर फतहा, दमा और कसरा लगाए। अभी यहाँ पे क्या है, pronounce कैसा करें,
लिखने का लिख दिए हैं, फतह दम्मा कसरा, प्रोनाउंस कैसा करें. He and his ulema, okay, wrote all the letters from alif to ya. Then they were finding out the articulation point. जब लिख दिए थे ना अलीफ बा ता सा जीम हा खा, ये पूरा लिखने के बाद ये उलेमा लोग क्या किए थे, they were finding of the मखरज, इसकी आवाज कहाँ से आ रही है. अलीफ बोल रहे लोग, बा बा बा, ओ बा को क्या हो रहा है, जुबान ये दो होंठ लग रहे, ओ बा बा दो होंठ लग रहे, तो यहां से आ रहा है, तो इसका मखरज पॉइंट क्या है, यहाँ है. ओके, नून नून नून, नून में क्या हो रहा है, नून मतलब मेरा टिप ऑफ द टंग है, जुबान की नोक जो है ऊपर के मसूड़ों को लग रहा है. नो, आप सब लोग करके देखें, नून, नून में क्या हो रहा है, जुबान की नोक जो है ऊपर के दांत है ना, दांत के मसूड़ों को लग रहा है. ओके, सो दैट इज अ मखरज, नून निकलने की आवाज के मखरज जो एग्जिट पॉइंट वहां है. तो दे वेर डिफाइनिंग द मखरज, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग अलिफ बाता से आता है, लेकिन ये जो नॉन अरब है इनको किस तरह समझाएं. वो नून को कैसे भी पढ़ सकते हैं, नून 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 कैसे भी पढ़ सकते हैं, इसको जुबान की नोक ऊपर ऊपर सनाया उल्लिया के जड़ों से लगने से नून अदा होता है, ये पता कैसे चलता है, व्हेन दे हैव फाउंड आउट कि उनकी नून जो है जाकर मसूड़ों को, जड़ों को लगने, मसूड़ों को लगने से नून अदा होता है. सो उसके बाद बा बी बू, सो द मखरज इज दो होंठ के मिलने से बा बी बू अदा होता है. सो दे स्टार्टेड राइटिंग द मखरज फॉर ईच एंड एवरी लेटर. बट दिस वॉज नॉट कंप्लीट, क्योंकि सिर्फ आर्टिकुलेशन पॉइंट मखरज पहचान लिए थे, मखरज पहचानने के बावजूद भी वो गलतियां करते थे. They started, अभी उसके बाद क्या करे थे लोग, they started observing and going deep on the makhraj and pronunciation started creating rules. अभी पहले मखरज का, पहली चीज तो मखरज नहीं पता था, मखरज को पहचानने लगे, लिख दिए थे मखरज, दो होठों के मिलने से बा अदा होता है, और नून के लिए जुबान का टिप जो है ऊपर के मरसूड़ों के लगने से नून अदा होता है. तो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मखरज इज डन, लेकिन फिर भी गलतियां करते थे लोग. अभी सीन, ओके, रॉ, सीन, सौद, ये इसमें आइन, हा, इसमें गलतियां करते थे. ये क्यों गलतियां हो रहे थे, तो उसमें डीप रूट में जाने के बाद उनको पता चला कि आई हैव टू क्रिएट रूल्स. ओके, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, सिरातल लजीना अनअमता, हियर अन वी डू इजहार नॉट इक्वा, या देखिए सिरोत लजीना आमता, आमता, इस तरह नहीं पढ़ते हम लोग, कैसा पढ़ते, सिरोत लजीना अनअमता, अनअमता, मतलब क्या है, यहाँ पे अन अमता पढ़ते हैं, यहाँ पे इख्वा नहीं हो रहा है. लेकिन लोग गलतियां क्या करते थे, अन अमता, इस तरह पढ़ते थे. तो इनको समझाने के लिए कैसा समझाएं, मखरज करेक्ट निकाल रहे, हर लेटर करेक्ट वे में सीख ले हैं, लेकिन रूल्स नहीं पता है इन्हें यहाँ पे इख्वा हो रहा है, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, यहाँ पे इजहार करना है, रूल्स नहीं पता, लोग अमता. ओके, इस तरह गलतियां करते हैं. जहाँ पे 2 काउंट्स होना है वहां पे 2 काउंट्स नहीं रहे, बिकॉज दे डोंट नो द रूल्स, दे नो द मखरज. अभी उसके बाद द रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, द रूल्स ऑफ नून साकिन, मीम साकिन, मद, डिटेल्स और नेजल साउंड, नाक से आवाज निकालने के रूल्स फाइंड आउट किए थे. सो दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप. History of Tajweed. Who was the founder of practical side of Tajweed? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Who is the founder of the practical side of Tajweed? Practicals मतलब यहाँ पे थियरी में नहीं गए, पहली चीज प्रैक्टिकल आई है, उसके बाद थियरी आई है. यूजुअली दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया का दस्तूर ये है कि पहले थियरी बनेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल जाएंगे. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली बोले थे, उसके बाद ही सुनकर थियरी हैज कम इनटू पिक्चर. Who was the founder of the theoretical side of Tajweed? Abu al-Aswad al-Duali, al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. These two, al-Khalil as well as Abu al-Aswad, ye dono are the founders of theoretical side of the Tajweed. What was the need of establishing the science of Tajweed? Zarurat kya thi? Taurat was revealed to Musa alayhi salam. ओके, हिब्रू में मूसा अलैहिस्सलाम के को तौरात दी थी,
کیا کیے تھے لوگ؟ بدل دیے تھے. They changed. انجیل was revealed to عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دی ہے؟ انجیل. کیا کیا تھا انسان؟ بدل دیا تھا. قرآن was revealed to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن this is not changed. یہ بدلا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی تک کیوں نہیں بدلا؟ Because it is being said إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا بے شک میں, اِنَّا بے شک, نَحْنُ ہم, نزلنا نازل کیا ہم نے, نون اینڈنگ پہ, نزلنا نازل کیا ہم نے, الذکر ذکر کے لیے, مطلب دس از اے میسج, ذکر میسج, و اور انا بے شک ہم, لہو اس کا, لحافظون لحافظون, سبحان اللہ, البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. Allah promised to protect the Quran until the last day. Allah Ta'ala says that indeed it is we who send down the Quran, the message, and indeed we will be its guardian. Subhanallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan kaseera. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa